नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे पागल खाने की। पागल खाना, ये नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सी तस्वीरें आने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पागल खाने उतने डरावने नहीं होते जितना हम सोचते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं पागल खाने से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है। पहला फैक्ट, पागल खाने का इतिहास बहुत पुराना है। यह सदियों पुराना है और इसके पीछे की कहानियां भी उतनी ही पुरानी हैं। यह बात तो आप मानेंगे कि पागलपन कोई आज की बीमारी नहीं है। यह बीमारी प्राचीन काल से ही मानव समाज का हिस्सा रही है। यह तो सदियों से चली आ रही है। प्राचीन सभ्यताओं में भी मानसिक बीमारियों के कई उदाहरण मिलते हैं और इसीलिए पागल खाने भी बहुत पुराने जमाने से हैं। इनका निर्माण मानसिक रोगियों को अलग रखने के लिए किया गया था। पहले लोग सोचते थे कि पागलपन एक श्राप है या फिर बुरी आत्माओं का साया। धार्मिक रस्मों और तंत्र मंत्र के माध्यम से इनका इलाज करने की कोशिश की जाती थी और पागल लोगों को या तो जंजीरों में बांधकर रखा जाता था या फिर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था। यह तरीका बहुत ही क्रूर और अमानवीय था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि पागलपन कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिशें शुरू हुईं और इस बीमारी का इलाज भी पॉसिबल है। चिकित्सा पद्धतियों में सुधार हुआ और मानसिक रोगियों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध होने लगे और तब जाकर बने पहले पागल खाने। ये संस्थान मानसिक रोगियों के इलाज और देखभाल के लिए समर्पित थे। हालांकि पहले के पागल खाने आज के पागल खानों से बहुत अलग थे। आज के पागल खाने अधिक उन्नत और मानवतावादी दृष्टिकोण से संचालित होते हैं, जबकि पुराने पागल खाने में सुविधाओं की कमी थी और इलाज के तरीके भी बहुत कठोर थे। दूसरा फैक्ट, पागल खाने में इलाज के तरीके समय के साथ बदलते रहे हैं। पुराने जमाने में मानसिक बीमारियों का इलाज बहुत ही अलग और कभी-कभी खतरनाक तरीकों से किया जाता था। पहले के जमाने में पागलपन का इलाज बहुत ही डरावना हुआ करता था। उस समय के डॉक्टरों के पास आज की तरह उन्नत तकनीक और जानकारी नहीं थी। कुछ डॉक्टर तो ये मानते थे कि पागलपन दिमाग में रहने वाले खराब खून की वजह से होता है। इस विचारधारा के चलते वे मरीजों का खून निकालने की प्रक्रिया अपनाते थे और इस खराब खून को निकालने के लिए वो मरीजों का खून निकालते थे। यह प्रक्रिया न केवल दर्दनाक थी, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित होती थी। कुछ डॉक्टर मरीजों को ठंडे पानी में डुबाते थे, तो कुछ उन्हें गर्म पानी में। यह माना जाता था कि तापमान में बदलाव से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कुछ डॉक्टर तो मरीजों को भूखा भी रखते थे। उनका मानना था कि भूख से शरीर और दिमाग की सफाई हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ता गया, पागलपन के इलाज के तरीके भी बदलते गए। नई खोजों और शोध के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आज के समय में पागलपन का इलाज दवाइयों, थेरेपी और रिहैबिलिटेशन के जरिए किया जाता है। अब मरीजों को बेहतर देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज मिलता है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तीसरा फैक्ट, पागल खाने में मरीजों के लिए स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। आज के जमाने के पागल खाने पहले के मुकाबले बहुत आधुनिक हो गए हैं। यहाँ मरीजों को हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस की एक पूरी टीम होती है जो मरीजों का ध्यान रखती है। इसके अलावा यहाँ मरीजों के लिए रेगुलर चेकअप्स, दवाइयाँ और थेरेपी की भी व्यवस्था होती है। कुछ पागल खानों में तो ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे मशीन जैसी सुविधाएं भी होती हैं। कुल मिलाकर आज के जमाने के पागल खाने मरीजों को बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं।
चौथा फैक्ट। पागल खाने में मरीजों के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पागल खाने में मनोरंजन, लेकिन हां दोस्तों, यह सच है। पागल खाने वाले भी जानते हैं कि सिर्फ दवाइयों से किसी का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए वो मरीजों के लिए एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था करते हैं। कुछ पागल खानों में तो टीवी रूम, लाइब्रेरी और इंडोर गेम्स की सुविधा भी होती है। कुछ जगह पर तो मरीजों को गाना गाने, नाचने और पेंटिंग करने का भी मौका दिया जाता है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। और यही बात पागल खाने वाले भी जानते हैं। पांचवा फैक्ट। पागल खाने में मरीजों के लिए स्पेशल डाइट दी जाती है। जी हां दोस्तों, पागल खाने में खाना भी सोच समझ कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ भी बना दिया और खा लो। मरीजों को ऐसा खाना दिया जाता है जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो और उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो। इस खाने में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि खाना टेस्टी भी हो, ताकि मरीज उसे खाने में हिचकिचाए नहीं। छठा फैक्ट। पागल खाने में मरीजों के लिए योग और ध्यान की भी व्यवस्था होती है। आजकल तो हर कोई जानता है कि योग और ध्यान से हमारे दिमाग को शांति मिलती है और हमारा स्ट्रेस कम होता है। और पागल खाने वाले भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो मरीजों के लिए योग और ध्यान की भी व्यवस्था करते हैं। योग और ध्यान से मरीजों का मन शांत रहता है और उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। इसके साथ ही योग से उनके शरीर को भी फायदा पहुंचता है। चैप्टर 7, खेल। सातवां फैक्ट। पागल खाने में मरीजों के लिए खेल भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पागल खाने में खेल कौन खेलता होगा, लेकिन दोस्तों, खेल तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी होते हैं। और पागल खाने में रहने वाले लोग भी इससे अलग नहीं हैं। खेल खेलने से उनका मन बहलता है और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। इसके साथ ही खेल खेलने से उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आठवां फैक्ट। पागल खाने में मरीजों के इलाज के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पागलपन के इलाज के लिए सिर्फ दवाइयां ही काफी नहीं होती। इसके लिए कई तरह के इलाज के तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कुछ तरीके हैं बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और आर्ट थेरेपी। इन तरीकों से मरीजों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार में अच्छे बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा मरीजों को ग्रुप थेरेपी में भी शामिल किया जाता है, जहां वे अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नौवां फैक्ट। पागल खाने में मरीजों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त और प्रभावी होती है। पागल खाने में मरीजों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहां पर सुरक्षा के कई स्तर होते हैं जो मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यहां 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं जो किसी भी गलत काम को होने से रोकते हैं। ये गार्ड्स नियमित रूप से गश्त करते हैं और हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। इसके अलावा पागल खानों में सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं ताकि हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। ये कैमरे हर कोने में लगे होते हैं और हर समय चालू रहते हैं। मरीजों को बिना किसी वजह के पागल खाने से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है और ना ही कोई अनजान व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर आ सकता है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही केडीडी ही होती है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि मरीजों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और वे अपने इलाज पर ध्यान दे सकें। सुरक्षा के इन उपायों से मरीजों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है, जिससे उनका इलाज और भी प्रभावी हो जाता है। 10वां फैक्ट। पागल खाने में मरीजों को समाज से जुड़े रहने में भी मदद की जाती है। पागल खाने में मरीजों को सिर्फ दवाइयां और इलाज ही नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें समाज से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है।
इसके लिए समय समय पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे कि त्योहार मनाना, पिकनिक पर जाना, मूवी देखना आदि। इन एक्टिविटीज में भाग लेकर मरीज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। दोस्तों, ये थे पागल खाने से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पागल खानों के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।